पहला सवाल भाग है, इसको हम लगाएंगे। देखिए 2 हमने बाहर लिख लिया है, 512 अंदर लिख लिया है। ठीक है, जिस संख्या से हम भाग करते हैं, ठीक है, वो होती है भाजक। क्या होती है? भाजक। जिस संख्या में भाग होता है वो क्या होती है? भाज्य। क्या होती है? भाज्य। और जो हमारा हल निकलता है वो होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। भाग करने के बाद जो बचता है वो क्या होता है? क्या होता है? शेषफल। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है बेटा? 5 है, यहाँ क्या है? 2 है। तो हम भाग करेंगे 5 में 2 से। किससे? 5 में 2 से। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे ऐसा कि 5 से ज्यादा ना हो। 5 हो जाए या 5 से कम रहे, लेकिन 5 से ज्यादा ना हो। पर ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। जब हम 2 तिया 6 पर पहुँचते हैं जो 5 से क्या है? ज्यादा है, इसलिए हम 3 बार ना पढ़कर सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 2, 2 दूना 4। अब घटा लेंगे इसको, 5 से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब अगली संख्या यहाँ क्या है? 1, उसको उतार लेंगे। ये क्या हो गया हमारा? 11। 11 क्या हो गया? 11। अब हम क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 11 से ज्यादा ना हो, बराबर हो जाए या कम रहे लेकिन ज्यादा ना हो। अधिकतम कितनी बार पढ़ सकते हैं? 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। ज्यादा हो जाएगा ना? तो 2 पंचे 10, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 10। फिर वही घटाएंगे ना, 1 से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 1। और 1 से 1 गया तो 0, 0 या 0 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 है हमारा, तो हम ये 2 उतार लेंगे। उतार लिया, कितना हो गया बेटा? 12। फिर वही काम हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार में 12 पता है? नहीं पता तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऐसे करेंगे। तो 2 छंग 12, यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 12। और ये कुछ बचा? 2 से 2 गया, कुछ नहीं। 1 से 1 गया, कुछ नहीं। कंप्लीट हो गया। शेष तो कुछ बचा नहीं है ना। तो हमारे सवाल जो था वो पूछ रहा है आपसे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, है ना। तो भाज्य कितना है? भाज्य जिसमें भाग किया गया, कितना? 12, 512। और भाजक कितना है? 2। कितना है? 2। और भागफल, भाग करने के बाद जो हमें फल प्राप्त हुआ है ना, वो क्या हो गया? 256। और शेषफल कितना है? शेषफल कितना है? 0। कितना है? कुछ बचा नहीं ना? 0। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अगला सवाल एक और है, वो भी देख लेते हैं। ख नंबर सवाल है। क्या कह रहा है बेटा? 500 भाग 5, है ना। इसको भी हम ऐसे लिख लें, 5 बाहर लिख लें, अंदर 100 लिख लें। लिख लिए। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। एक अंक देखा तो 1 है, जो कि क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? 5 से छोटा है, इसलिए हम 2 अंक ले लेंगे। 2 अंक लेने पर 10 हो गया, जो कि 5 से बड़ा है। अब हम 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो। तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 10 तो हमें बराबर में मिल रहा है ना, ज्यादा या कम करने की जरूरत नहीं है। 5 दूनी 10, यहाँ लिख लिया। कुछ बचा? नहीं बचा। अब ये 0 उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे, लिख लिया। अब 5 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 0 आ जाए, 0 से ज्यादा ना हो। तो 5 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? 0। 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा भाज्य, भाज्य कितना था? 100। कितना? 100। और भाजक कितना है? 5। वेरी गुड। भागफल कितना है? 20। बहुत अच्छे। और शेषफल कितना है? 0। वेरी गुड। जब कुछ नहीं है तो क्या है? 0। आगे बात समझ में? इन दोनों सवालों में किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? फिर लिख लीजिएगा इसको।